देखिए, आज पुलिस स्टेशन के सामने हमारा इस वक्त देर रात गए धरना देने का वाहिद एक रीज़न ये है कि सुबह एक तो भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट है वो पोलिंग स्टेशन पे हमला करती हैं अलॉन्ग विद हर सपोर्टर्स। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता है, मैं भी पोलिंग स्टेशन में गया लेकिन मेरे किसी एक वर्कर को मेरे साथ अंदर नहीं जाने दिया, मेरे किसी एक पीएसओ को अंदर जाने नहीं दिया। वो पोलिंग स्टेशन में एंटर होती है अलॉन्ग विद हर 4 और 5 जो उनके वर्कर्स थे साथ में, जिसमें कि 3 लोग जो है शराब पी कर थे। वो पोलिंग स्टेशन के अंदर एंटर करते हैं, हमारी बच्चियां जो वहाँ पे लाइन में खड़ी थी उनका बुर्का उठाती हैं, उनको धक्के मारती हैं और उनको यहाँ तक कहती है गेट आउट ऑफ हियर। वजह सिर्फ ये कि वो कहती है आप आधार कार्ड नहीं लाए। मुझे कानून बता दीजिए कि आधार कार्ड कहाँ रिक्वायर्ड है। अगर रिक्वायर्ड है, मैं एज ए कैंडिडेट, मेरे पास ये अथॉरिटी कहाँ है कि मैं किसी की आइडेंटिटी चेक करूँ, उसका बुर्का उठाऊँ। मेरे पास अगर कोई कंप्लेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिटर्निंग ऑफिसर तक जा सकता हूँ। और ये मैं विद अथॉरिटी कहता हूँ। मैंने हाथ जोड़ के उसको कहा, मैंने कहा मेरी बहन है, अगर आपको कोई ग्रीवेंस है हम अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जाते हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप यहाँ पे बोगस पोलिंग कर रहे हो। मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास गया, मैंने कहा सर मुझे बता दीजिए क्या आपके पास कोई कंप्लेंट है कोई बोगस वोटिंग की या कोई आइडेंटिटी का क्राइसिस है, आप हमें बता दीजिए, आप बुर्के उठवा रहे हैं। उसने कहा सर यहाँ पे सभी पार्टीज के एजेंट है, किसी एजेंट ने कोई कंप्लेंट नहीं की है। हम बाहर आए और वो भड़का रही थी अपने 4 वर्कर्स को, लगातार भड़का रही थी, जिसके बावजूद जो आप लोगों ने वीडियो चलाई है वहां पे मैं उसको हाथ जोड़ के फिर उनसे विनती कर रहा हूं कि आप मेरे भाई की बेटी हैं, अगर मेरा हाथ आपकी तरफ इशारा भी करे तो मेरे हाथ टूट जाए। सियासत अपनी जगह है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज अपनी जगह है, इलेक्शंस अलग हैं, लेकिन आप मेरे भाई की बेटी हैं, ये मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। लेकिन आप अपना एक विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए लोगों को भड़का रहे हैं और यहाँ पे माहौल खराब कर रहे हैं। वहां पर भी उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। उसके बाद मैं बार बार पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जो 4 पॉलिटिकल वर्कर हैं इनको आप बाहर निकालिए। पीडीपी के वर्करों को लाठी मार के वहां से हटाया गया। हमारे जो मोहल्ले के लोग वहां पे वोट डालने आए थे उनको लाठी मार के भगाया गया। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहां पे वर्कर थे उनको लाठियों से पीट के वहां से भगाया गया। लेकिन बीजेपी के 4 वर्कर पुलिस के 150 बंदूकों से हैंडल नहीं हुए। वो उनके पैर पकड़ पकड़ के उनको जनाब करके गाड़ी तक छोड़ के आए। सर हमें प्लीज यहाँ पे इसी चीज को ऑब्जेक्ट करके, जब मैं ऑब्जेक्ट कर रहा था, इन द मीनवाइल जो एडिशनल एसपी या एसपी रैंक के वहां पे ऑफिसर्स थे मिस्टर इफ्तिकार, वो उन्होंने डायरेक्ट असॉल्ट किया मुझ पे विदाउट एनी प्रोवोकेशन, विदाउट एनी रीजन। अभी ये चल ही रहा था, दकम दुक्का में जो है शायद किसी पुलिस ऑफिसर को धक्का लगा या क्या लगा, उसने गन कॉक करके, गन लोड करके डायरेक्ट मेरे ऊपर फायर करने की कोशिश की। और वो भी वीडियो एविडेंस है। अगर पुलिस ऑफिसर्स और दूसरे ऑफिसर्स उसको रोकते नहीं तो शायद वो गोली चलाकर मुझे ऑन द स्पॉट मारते। मैंने सुबह ही उसी वक्त वहां से निकलने के बाद ही इलेक्शन कमीशन के पास जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन और वोटर्स को थ्रेटन करने के लिए कंप्लेंट लॉन्च की है। मैंने उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ जिसने मुझ पे क्रिमिनल असॉल्ट किया है एंड इन फुल पब्लिक इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस, मैंने उसकी कंप्लेंट भी एसएसपी साहब को लॉन्च की है। मैंने उन पुलिस ऑफिसर जो ऑफिशियल्स ने गन लोड करके मुझे जान से मारने की कोशिश की, उनके खिलाफ भी क्रिमिनल कंप्लेंट जो है एसएसपी साहब को दी है। और अनफॉर्चुनेट बात ये देखिए, सबसे बड़ा डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी, सिक्योरिटी लैब्स, आप कैसे किसी पीएसओ को एलो करते हैं कि वो पोलिंग स्टेशन के अंदर आए, जबकि वहां का सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट अलग है, वो कौन देखेगा। लेकिन हम सुबह से वेट कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इस कदर है कि मुझे ये पता चला कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहा जा रहा है कि आप सारी रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट करें, बीजेपी की कैंडिडेट पे आंच ना आए, ये सारा भांडा जो है हम पे फूटे। इसी की कार्रवाई जो सुबह से चल रही है। हम आज फिर यहाँ पे पुलिस स्टेशन के सामने बैठ के दोनों हाथ जोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लीगल कार्रवाई कीजिए, पक्ष ना लें, हमारा पक्ष भी ना लें। आप विटनेसेस को पकड़ें, आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पूछें, आप सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट से पूछें। अगर हमारा 1% भी कोई ये कसूर है तो मैंने सुबह भी ये बात कही थी कि अगर जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट अपने वोट को बढ़ाने के लिए सुबह से इल्ज़ाम लगा रही है, मैं एक उसूल पसंद इंसान हूँ और एक ईमानदार इंसान हूँ।
अगर उनकी बात में 1% भी सच्चाई निकलती है, मैं सियासत से इस्तीफा दूंगा और किश्तवाड़ छोड़ के चला जाऊंगा। थैंक यू। डॉक्टर साहब एक और